अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट कर दिया था, आज पहली वीडियो है HTML की। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेटा टैग और हेड टैग HTML में किस तरह यूज़ होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना है। आप कोई भी कंपाइलर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये इस्तेमाल करें। मुझे जो इसके दो फ़ायदे अच्छे लगते हैं, एक तो इसकी डार्क स्क्रीन है और दूसरा जब आप इसमें कोई टैग बनाते हैं तो क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग भी इसमें बन जाता है। तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने क्लिक करना है न्यू फाइल पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे HTML की फाइल बनानी है। index.html बना देते हैं। एक बात आपको बताता चलूँ कि नाम जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन उसके आगे .html लाजमी लिखेंगे। इसी वजह से कंपाइलर को पता चलेगा कि ये HTML की फाइल है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इंटर करना है डॉक टाइप HTML। तो ये देखें, ये खुद ब खुद लिखा आ गया। ये इंटर प्रेस करेंगे, ये लिखा आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉक टाइप HTML को क्यों यूज़ करते हैं। जब भी आप कोई भी वेबसाइट बनाएंगे ना, तो उसमें सबसे पहले काम आपने डॉक टाइप HTML करना है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक। तो ये देख लें, मैंने गूगल की वेबसाइट ओपन कर ली है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे आपने चले जाना है। इंस्पेक्ट पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो ये इसको ऊपर करें तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है डॉक टाइप .html। तो ये सामने लिखा हुआ है कि डॉक टाइप HTML। ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट पे इन्होंने लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। इसी तरह अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं ना, तो डॉक टाइप HTML लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि डॉक टाइप HTML को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हमने हेड टैग लगाना है। अब इसके बाद हमने एक और टैग इस्तेमाल करना है, HTML का टैग। ये इंटर प्रेस करें, ये क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिकली लिखा आ गया। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड आप वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल करें, इससे आपका टाइम बच जाएगा। अब HTML टैग के अंदर आपको एक और टैग लगाना है, हेड टैग। तो वो हम लगा देते हैं। ये हमने हेड टैग लगा दिया। अब हेड टैग के अंदर आप मल्टीपल टैग लगा सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने हेड टैग के अंदर टाइटल टैग लगाना है। टाइटल टैग लगाने से पहले हम अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले index.html के ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ से इसके एड्रेस को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है। ये नीचे आ गया /index.html, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। तो ये हमारी वेबसाइट आ गई जो हमने अभी तक बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि इसका नाम है index.html। ये जो इसका नाम है index.html, इसको हम चेंज करना चाहें तो इसके लिए हम टाइटल टैग इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसका टाइटल दे देते हैं। मैं माई फर्स्ट वेबसाइट का टाइटल दे देता हूँ। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं या वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो एक और एक्सटेंशन विजुअल स्टूडियो कोड में आपने ऐड कर लेनी है। उसका नाम है लाइव सर्वर, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये हमारा लाइव सर्वर रन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो टाइटल लिखा माई वेबसाइट्स का, ये कैसे शो होगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो आपने सिंपल जाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये देख सकते हैं आप कि माई फर्स्ट वेबसाइट ये ऊपर लिखा आ गया, जो हमने टाइटल में लिखा था। अगर आप लाइव सर्वर को रन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे इसके ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी लिखा आ गया माई फर्स्ट वेबसाइट। ये तो हो गया हमारा टाइटल टैग। अब इसके बाद मैं आपको मेटा टैग के बारे में बताता हूँ। तो मेटा टैग किस तरह इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है मेटा लिखने के बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज के लिए आप क्या करेंगे, LANG लिखेंगे और यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। EN में लिखूँगा तो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं ये टैग क्लोज कर दूँगा। नेक्स्ट लाइन पे मैं एक और मेटा टैग लगाता हूँ।
मेटा लगाने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ, आप नेम लिख दें। यहाँ पे नेम का टैग लगा दिया। यहाँ पे आप टैग लाइन लिख दें। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कंटेंट। कंटेंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस्ट यूज कार। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब मैं एक और मेटा टैग लगा देता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ नेम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑथर। ऑथर लिखने के बाद फिर यहाँ पे कंटेंट, और इसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ बेस्ट यूज कार। ये लिखने के बाद अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और अब मैं आपको वेबसाइट के ऊपर जाके बताता हूँ कि मेटा टैग से वेबसाइट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये देखें, हम वेबसाइट पे आ गए। मेटा टैग से वेबसाइट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डिस्प्ले नहीं होगा वेबसाइट के ऊपर। ये आप देख सकते हैं कि वेबसाइट के ऊपर अभी तक कोई फ़र्क नहीं। अब मैं आपको मेटा टैग की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बेस्ट यूज कार, फिर मैं इंटर प्रेस करता हूँ। तो ये एक वेबसाइट ओपन हो गई है बेस्ट यूज कार फॉर 2022। तो ये जो लिखा आ गया बेस्ट यूज कार फॉर 2022, ये तो हो गया टाइटल जो हमने वेबसाइट का दिया। और मेटा टैग में आपको बताता हूँ, ये नीचे जो लिखा हुआ व्यू आर रैंकिंग टू फाइंड द बेस्ट यूज कार, ये सब डिस्क्रिप्शन लिखी है। और ये डिस्क्रिप्शन मेटा टैग को यूज़ करते हुए लिखी गई है। तो जो भी हम मेटा टैग लिखेंगे वो वेबसाइट के ऊपर शो नहीं होगी, लेकिन जब वेबसाइट को हम ओपन करेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगा। तो ये अब मेटा टैग एग्जांपल होगी, राइट। अब दोबारा हम विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ मेटा टैग के अलावा आप हेड टैग में और क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो ऑब्वियसली आप CS और जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि हेड टैग में उनके लिंक को कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है लिंक। लिंक लिखने के बाद अगर आप CS का लिंक यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे REL, और उसके अंदर आप उसका नाम दे देंगे स्टाइल शीट। उसके बाद आप टाइप दे देंगे उसकी। टाइप में आप लिखते हैं टेक्स्ट CS। इसके आगे आपने लिखना है HREF यानी हाइपर रेफरेंस, और इसमें आपने उसका नाम दे देना है। हमने स्टाइल का नाम दिया .CSS और ये टैग क्लोज कर दिया। तो इससे क्या होगा कि अब CSS भी इसके साथ कनेक्ट हो गया है। इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को भी ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपने लिखना है स्क्रिप्ट लिखने के बाद आपने लिख देना है आगे SRC यानी सोर्स, और उसमें आपने लिख देना है script.js जो उसका नाम होगा। .js लाजमी लिखेंगे, और इसके बाद ये आप क्लोज करेंगे तो स्क्रिप्ट का टैग भी क्लोज हो गया। ये आपको मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में समझाया कि हेड टैग के अंदर आप टाइटल टैग और मेटा टैग को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि CS और जावास्क्रिप्ट को भी आप कैसे लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और किसी वेबसाइट का लिंक भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे लिंक लिख के आप किसी वेबसाइट का आप एड्रेस दे सकते हैं। तो ये हमारी हुई वीडियो कंप्लीट। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, 7 से 8 वीडियो बनाऊंगा HTML की, और 8-10 मिनट की एक वीडियो होगी। और इसी तरह CS की 7-8 वीडियो बनाऊंगा, और देन फिर जावास्क्रिप्ट की। 1 मंथ के अंदर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप वेबसाइट खुद बना सकते। तो एक वीडियो आपके लिए कीमती है, एक वीडियो को भी आपने मिस नहीं करना।